जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जी की जय। गुरुपाद गौतम विष्णुदास श्रीमद भक्ति कुसुम संघर्ष जय। गुरुपाद गौतम श्रीमद जय भक्ति गोस्वामी महाराज श्रीमद परमानंद विद्यारत्न प्रभु श्रीमद भक्ति गुरु गिरि गोस्वामी महाराज श्रीमद भक्ति हृदय विष्णु गोस्वामी महाराज श्रीमद भक्ति भूषण भगवत गोस्वामी महाराज जी की जय। दशम स्थान आचार्य वृंद की जय। अष्टोत्तर शत शिष्ल भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग आचार्य वर्ग की जय। जय ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া শোধা হে আমারে দিয়া পদ ছায়া শোধা হে আমারে তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমারে তোমার চরণ ধরি ছয় বেগদমি ছয় দোষ সধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগদমি ছয় দোষ সধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে একাকী আমার নাহি পায়ে বল হরিনাম সংকীর্তনে একাকী আমার নাহি পায়ে বল হরিনাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिशला प्रभुपाद पत्रावली प्रथम खंड उज्जवल रस और गौर नागुरी मौत हम लोग इस पत्र से पढ़ रहे हैं। आज इस 1 to 3 पैराग्राफ से तृतीय परिच्छेद से पढ़ेंगे। उस दिन मेरा वक्तव्य विषय का सार वस्तु यही है कि मर्यादा की पथ में जो वैध उपासना प्रतिष्ठा युक्त भक्तों के द्वारा अनुष्ठित होते हैं वो परतत्व पर जड़ा प्रतिष्ठा के सहित वैधि उपासना कृष्ण जी का ऐश्वर्य का ज्ञापक होने पर भी वो स्वयं रूप का गौणी उपासना मर्यादामयी उपासना में पूज्य वस्तु श्री कृष्ण होने पर भी वो उपासना जीव का विश्रम्भ युक्त माधुर्यमयी उपासना के सहित एक नहीं है। उपासना वैचित्र के साथ साथ उपासक का साध्य प्रतीति साध्य अनुभव एवं साध्य अस्तित्व के बीच में जो वैशिष्ट अवस्थित वो तारतम्य विचार में उपेक्षणीय नहीं है। तदुपलक्ष्य में मैं कई सारे विचार अवतारणा करके दिखाने का प्रयास किया है।
स्वयं रूप परतत्व होने पर भी स्वयं रूप प्रतीति वैध परतत्व निर्देशक निर्देश कार्यों का उत्क्रांत धारणा में अवस्थित है। वैध भक्तों का बाह्य जगत का गुणोत्रय के संबंध में परतत्व विचार में थोड़ा सा स्लॉथ अगर होंगे, स्लॉथ होने पर शुद्ध भक्ति का पथ पे अवस्थित भक्तजन परतत्व सह स्वयं रूप का सर्वदा नित्य विशिष्ट संस्थापन करते हैं। स्वयं रूप से जो परतत्व वैभव प्रकटित, वो मर्यादा पर विचार और मर्यादा पर वैध भक्तों का उपलब्धि वो नहीं कर पाते हैं भक्तगण। इसीलिए माधुर्यमय अनुराग पथ में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। यही असमर्थता के कारण उन्होंने कोई कोई सर्व कारण आकर विग्रह स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन को स्वयं प्रकाश तत्व का एकमात्र उत्पत्ति स्थान के रूप में धारणा कर नहीं कर सकते। उन लोगों का विचार में श्रोत पंथा थोड़ा सा परिमाण में उपेक्षित होते हैं। इसीलिए कृष्ण जी का वैभव प्रकाश वस्तु को उन्होंने परतत्व ज्ञान में स्थापन करके स्वयं रूप भूमिका को वैभव वैभव प्रकाश रूप विचार में आबद्ध करते हैं। भक्तजन, मैं महामूर्ख हूँ और भाषा में मेरा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप लोग जो मैंने कोशिश किया पढ़ने का, भाषा ज्ञान नहीं है मेरा, इसलिए ठीक से नहीं पढ़ पाया। आप लोग क्या इस विषय में थोड़ा आप लोगों को समझ में आया है? प्रभुपाद जी का पत्र का जो विषय अभी पढ़ा, समझ में आया है? अगर आया है थोड़ा बताइए, नहीं आया है तो हमें थोड़ा हम रिपीट कर सकते हैं। कोई कुछ बताएंगे भक्तजन? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, समझ नहीं आ पाया इतना। ठीक है, समझ नहीं आया तो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहीं पे हमें रोक दीजिए, तो हम लोग वहां फिर रिपीट कर सकेंगे। हाँ, और कोई कुछ कहेंगे? someone has understood something, wants to clarify? If you are silent, I will consider you have understood, then I will request you to clarify. Or maybe you are silent because आप ये कहना नहीं चाहते हैं। आप ये वस्तु अभी कहना नहीं चाहते। मूर्ख तो मैं हूँ, लेकिन आप कहना नहीं चाहते। बताइए ना थोड़ा, क्या सब्जेक्ट, विषय वस्तु क्या है, कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया? कृपया कृपया माना जाएगा। only one, প্রথম only one. প্যারাগ্রাফ প্রথম কয়েকটা লাইন সেন্টেন্स समझ नहीं हाँ, प्रभु जी समझ में नहीं आया। अच्छा। और मेरा मूर्खता की परिमाप या कीजिए। प्रभु जी, मैं महामूर्ख हूँ और महा आलसी भी हूँ। मैंने और उसके कारण कुछ, तो अगर आप रिपीट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु। धन्यवाद। मेरे से ज्यादा मूर्ख यहाँ पे कोई नहीं है, सही में मानता हूं मैं। प्रभुपाद जी उस दिन जो वक्तृता दिया है, उन्हीं का सार वस्तु उन्होंने यहाँ पे लिख रहे हैं भक्तजन के लिए, उनका शिष्य के लिए जो वहां पे उपस्थित नहीं थे। मर्यादा पथ में जो वैध उपासना प्रतिष्ठा युक्त भक्तों के द्वारा अनुष्ठित होता है, वो परतत्व पर। मर्यादा पथ में, मर्यादा मतलब गौरव देके, तो बृहद भागवतामृतम में देखा ना,
कि जब गोप कुमार जी गए थे लक्ष्मी नारायण जी के वहां वैकुंठ में, उन्होंने तो उनको आलिंगन करने गए, आलिंगन, लेकिन बाकी भक्तों ने उनको कहा ना ऐसा ना कीजिए। उन्होंने उनको गोपाल नाम से बुला रहे थे, बाकी भक्तों ने, ना गोपाल ना बोलिए, ये परब्रह्म प्रति नारायण, गोपाल क्यों? गोपाल, गोपाल तो अंश अंश है, और आप दूर रहिए, दूर से प्रणाम कीजिए, उनके पास ना जाइए। लेकिन गोप कुमार जी उनके पास जाके सख रस में, जैसे वृंदावन में होता है, गोप कुमार जी जो करने जा रहे थे वो है विश्रम्भ। विश्रम्भ मतलब वहां वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है। मर्यादा पथ मतलब मर्यादा दे के थोड़ा ऊंचा रखते हैं, सम्मान करते हैं। मर्यादा पथ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मर्यादा पथ वैध, जैसे तिलक सेवा, तिलक सेवा जो द्वादश संघ में करते हैं सब अबव द नथल, क्योंकि ये गौरव बुद्धि में मर्यादा पथ में निम्न अंग के द्वारा भगवान का सेवा नहीं होता है, यही मर्यादा पथ। मर्यादा पथ वैकुंठ, मर्यादा पथ अयोध्या में। ब्रज में कृष्ण का सखा, कृष्ण के साथ खेल खुद कर सकते हैं, खुद खा के खिला सकते हैं, जूठा कोई जूठा धारणा नहीं है। कृष्ण बलराम के दलों के बीच में अगर गेम खेलेंगे तो जो दल हारेंगे उनका वो दल बाकी सखाओं को स्कंध में आरोहण कराएंगे, तो उसमें कृष्ण जी का स्कंध में भी कोई सखा उठ सकते हैं। लेकिन वैकुंठपति नारायण का स्कंध में कौन उठेंगे? अयोध्यापति रामचंद्र के स्कंध में कौन उठते हैं? या द्वारकापति कृष्ण, द्वारकेश भगवान, या मथुरा मथुरा में जब कृष्ण जी रहते हैं उनका स्कंध में कौन आरोहण करते? कोई नहीं। तो वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि यहाँ पे भगवान का परतत्व प्रकाश, और वहां पे मर्यादा पथ में वैध विधि पूर्वक उपासना होता है। विधि है यहाँ, विधि, विधि मीन्स रूल, विधि को अवज्ञा ना करके, विधि, फॉलोइंग द विधि एज पर द रूल्स, एज पर द शास्त्रिक रूल्स, दैट इज मर्यादा, मर्यादा पथ। सो मर्यादा पथ में वैध उपासना, गौरव बुद्धि में जो अनुष्ठान होता है वो परतत्व पर है, परतत्व पर। जड़ प्रतिष्ठा के सहित वैधि उपासना कृष्ण जी का ऐश्वर्य का ज्ञापक होने पर भी वो स्वयं रूप का गौणी उपासना। स्वयं रूप कौन है, कहाँ रहते हैं? कैन समवन आंसर काइंडली? स्वयं रूप कौन है और कहाँ रहते हैं? स्वयं रूप शब्द का अर्थ क्या है? स्वयं रूप का अर्थ ही है कि जो रूप दूसरा कोई रूप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भगवत तत्व एकमेवा द्वितीयम, वन विदाउट ए सेकंड। फिर भी भगवत तत्व में उनका प्रकाश में रसगत वैचित्र है। स्वयं रूप नंदनंदन कृष्णचंद्र, स्वयं रूप नंदनंदन कृष्णचंद्र जो एक रूप धारण करके रहते हैं, उन्हीं से जो अवतार आदि होते हैं उनका अंश रूप, अंश होने पर भी वो भगवान रूप में पूर्ण है, पूर्ण भगवान। जैसे लक्ष्मीपति नारायण पूर्ण 60 गुण का, 60 रस का भगवान। अयोध्यापति रामचंद्र पूर्ण भगवान, 60 रस का। सिमिलरली द्वारका मथुरा, द्वारका में 60 और मथुरा में 62, 62, और ब्रज में 64। तो स्वयं रूप कृष्ण रासलीला में, जो विषय हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन रासलीला में जो श्रीमती राधिका जी के पास है वही स्वयं रूप कृष्ण, और बाकी सब रूप रासलीला में और सब ब्रजदेवियां के पास जो कृष्ण मूर्ति है वो है प्राभव प्रकाश, प्राभव प्रकाश मूर्ति। लेकिन स्वयं रूप ब्रजराज तनय नंदनंदन कृष्ण। तो मर्यादा पथ में वैध उपासना, विधि पूर्वक उपासना जो
अनुष्ठान करते हैं भक्त, वो परतत्व पर और जड़ प्रतिष्ठा के सहित वैधि उपासना, वो स्वयं रूप का गौणी उपासना है, मुख्य उपासना नहीं है, गौणी उपासना। स्वयं रूप कृष्ण का ही उपासना होता है, लेकिन गौणी उपासना, मुख्य नहीं है। मर्यादामयी उपासना में पूज्य वस्तु श्री कृष्ण है, फिर भी जीव का विश्रम्भ युक्त माधुर्यमयी उपासना के सहित एक नहीं है, समतुल नहीं है। डिड आई मेक सेंस? मर्यादामयी उपासना में मतलब गौरव बुद्धि के साथ मर्यादा पथ में जो उपासना है, पूज्य वस्तु अगर कृष्ण को पूजा करेंगे फिर भी जीव का विश्रम्भ युक्त माधुर्यमय उपासना के सहित एक नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते, जैसे राधा कृष्ण जी का ही सेवा हो रहा है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी या कोई गृहस्थ वानप्रस्थी कोई भक्त सेवा कर रहे हैं, अभी भी जड़ प्रतिष्ठा है, मतलब शरीर भाव है, मन का भाव है, पुरुष भाव है, स्त्री भाव है। ये भाव के सहित राधा कृष्ण के आगे कोई जा ही नहीं सकता। नित्य भाव में राधा रानी जी का अनुगता होकर ब्रज देवी रूप जब प्राप्त होंगे तब राधा कृष्ण जी के पास जा सकते। इसलिए बहुत सारी जगह में राधा कृष्ण जी का सेवा तो देखा जाता है मंदिर में, सभी मंदिर में मर्यादा पद में पूजा होता है, और भक्त का अपना संबंध ज्ञान और स्वरूप ज्ञान, अपना परिचय ज्ञान नहीं है। जो परिचय ज्ञान ब्रजदेवी रूपी होना चाहिए। इसीलिए ये सेवा किसका हो जाता है? या तो लक्ष्मी नारायण जी का हो जाता है, या तो रुक्मिणीश्वर कृष्ण जी का हो सकता है। लेकिन ब्रजराज तो नहीं, राधा कृष्णचंद्र और वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी का सेवा नहीं होती। डिड आई मेक सेंस? कोई कुछ कहना चाहेंगे? सो मर्यादामयी उपासना में पूज्य वस्तु श्री कृष्ण होने पर भी जीव का विश्रम्भ युक्त माधुर्यमयी उपासना के सहित एक नहीं। उपासना वैचित्र के साथ साथ उपासक का साध्य प्रतीति, साध्य कौन है? साध्य के विषय में संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, तत्व ज्ञान। साध्य अनुभव, साध्य तत्व ज्ञान के साथ अनुभव और साध्य अस्तित्व, इसमें जो वैशिष्ट अवस्थित है वो तारतम्य विचार में उपेक्षणीय नहीं। इसीलिए मैं कतिपय विचार अवतरण पूर्वक दिखाने का प्रयास किया था। स्वयं रूप परतत्व होने पर भी स्वयं रूप प्रतीति वैध परतत्व निर्देश कार्यों की उत्क्रांत धारणा में अवस्थित है। वैधि भक्ति में स्वयं रूप कृष्ण जी का जो साध्य तत्व है वो समझ में नहीं आएगा। वैध तत्व में वैध भक्तों के लिए बाह्य जगत का गुणोत्रय संबंध में परतत्व विचार में किंचित श्लोथ होने पर शुद्ध भक्ति पथ में अवस्थित जनगण परतत्व सह स्वयं रूप का सर्वदा नित्य वैशिष्ट संस्थापन करेंगे। यहाँ का जो सत्वरजतम माइक धारणा ये जब चले जाएंगे और परतत्व विचार अर्थात भगवत बुद्धि जब चला जाएगा तब परतत्व सह स्वयं रूप का सर्वदा नित्य विशिष्ट संस्थापन करेंगे। भगवत बुद्धि चला जाएगा। कैन समवन एक्सप्लेन? भगवत बुद्धि चला जाएगा, भगवान में भगवत बुद्धि चला जाएगा, ये कैसा बात है? हु कैन एक्सप्लेन? जैसे व्रज में यशोदा माँ और जो जो सारे सखे हैं भगवान के, वो भगवान में भगवान बुद्धि नहीं रखते गुरु जी। जी, भगवान में भगवत बुद्धि नहीं रखते। एक जागतिक एग्जाम्पल देने पर सुविधा हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग सब गार्डियन है, माता पिता है, आपका कोई संतान, कन्या या पुत्र एक बहुत ऊंचा पोजीशन मिला उनको, हाँ, लेकिन आपके पास तो सदा ही संतान ही रहेंगे। वो चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, समाज संस्कारक हो, लोग सारा देश उनको सम्मान करे, जो भी हो, आपके आगे जब आएंगे तब आपका पुत्र, आप नहीं कहेंगे ओ प्रोफेसर मिस एक्स, राइट, और डॉक्टर मिस्टर वाई, यू विल नॉट से दैट। आप कन्या पुत्र जैसे प्रीति करती ऐसी करेंगे। सो
ब्रज में स्वयं रूप के सहित ब्रजभूमि में जो विश्रम्भमय प्रेम, विश्रम्भ दैट मीन्स देयर इज नो डिस्टेंस। मर्यादा पथ में डिस्टेंस है, प्रणाम करेंगे भगवान के आगे, भगवान बुद्धि रहेगा, मर्यादा पथ। और विश्रम्भ ही इज वन ऑफ अस, वो श्री चैतन्य चरितामृत में है ना, जे यू आर इक्वल और लेस, नॉट ओनली इक्वल, समटाइम्स लेस, कृष्ण इज लेस देन अस। सो दैट इज विश्रम्भ। विश्रम्भ भाव जब आएंगे शुद्ध भक्ति पथ में अवस्थित भक्तगण जनगण परतत्व सह स्वयं रूप का सर्वदा नित्य वैशिष्ट संस्थापन करेंगे। स्वयं रूप से जो परतत्व वैभव प्रकटित वो मर्यादा पर विचार और मर्यादा पर वैध भक्तों का उपलब्धि ना कर सके, जो इसीलिए माधुर्यमय अनुराग पथ में प्रवेश करने में असमर्थ है। मर्यादा पथ का अनुराग पथ में प्रवेश करने में असमर्थ, इसलिए भजन कर सकते हैं, लेकिन भजन में अगर रूपानुग महावैष्णव का अनुगत्य नहीं करेंगे तो अनुराग पथ में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परिणाम करके भी, एकादशी करके भी शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करके भी विधि मार्ग में मर्यादा पथ में ही रह जाएंगे, परतत्व भाव रह जाएगा। परतत्व भाव किंचित थोड़ा सा कम होकर स्वयं रूप का भाव और विश्रम्भ भाव अनुराग पथ नहीं आने वाला। टू थिंग्स, मर्यादा पथ, वैधि और परतत्व भाव, और दूसरा साइड में स्वयं रूप, विश्रम्भ भाव और माधुर्यमय अनुराग पथ। अनुराग पथ में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। जितने भी साधु देखा जाएगा उत्तम वैष्णव होने पर भी, ऐसे तो हम लोग ने समझ में आया कि वैष्णव का संख्या कम है, कनिष्ठ वैष्णव देखा जा सकता है, मध्यम वैष्णव बहुत ही विरल है, उत्तम वैष्णव अतीब विरल है, विरल से भी विरल, रेयरेस्ट अमंग द रेयर, विरलतम। एमंग द उत्तम वैष्णव भी अगर अनुराग पथ में प्रवेश नहीं किए तो वैधि पथ में ही रह जाएंगे, स्वयं रूप का और विश्रम्भ भाव नहीं आने वाला। स्वयं रूप का सेवा विश्रम्भ भाव में अगर करना चाहते हैं कोई, तो ऐसा रूपानुग वैष्णव का अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा, अनुगत तो स्वीकार करना पड़ेगा, जिनमें ये भाव है। ये भाव साधना के द्वारा असंभव, अनुगत्य के द्वारा संभव। अनुगत्य ही एकमात्र राग का साधना। ये धारणा करने में समर्थ नहीं होते हैं। ब्रजेंद्र नंदन को स्वयं प्रकाश तत्व का एकमात्र उत्पत्ति स्थान रूप में समर्थन नहीं होते। इसी असमर्थता के कारण उन्होंने कोई सर्व कारण आकर विग्रह स्वयं रूप ब्रजराज तनय ब्रजेंद्र नंदन को स्वयं प्रकाश तत्व का एकमात्र उत्पत्ति स्थान, द सेंटर ऑफ ऑल आकर, इस प्रकार में धारणा करने में अक्षम होते हैं। इनका विचार में श्रौतपंथा थोड़ा सा परिमाण में उपेक्षित हो। श्रौतपंथा, ये श्रौतपंथा फॉलो नहीं करते, अपना भी विचार में विधि में भाव में सेवा करते हैं, है श्रौतपंथा लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं। उनका विचार में श्रौतपंथा थोड़ा सा परिमाण में उपेक्षित होते हैं, और कृष्ण जी का वैभव प्रकाश वस्तु को उन्होंने परतत्व ज्ञान में स्थापन करके स्वयं रूप भूमिका को वैभव प्रकाश रूप का विचार में आबद्ध करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मैंने देखा जब लोग से बात किया, कानपुर में बात किया, स्टूडेंट लोगों ने कहा, अच्छा ये जशोदानंदन कृष्ण जी से नारायण आए हैं आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो मालूम था कि नारायण ही सर्वेश्वर है, कृष्ण जी केवल उनका एक अवतार है। दैट इज दिस सेंटेंस। उनका विचार में श्रौतपंथा थोड़ा सा परिमाण में उपेक्षित होने के कारण कृष्ण जी का वैभव प्रकाश, दैट इज नारायण, वैभव प्रकाश वस्तु को उन्होंने परतत्व ज्ञान में स्थापन करके स्वयं रूप भूमिका को वैभव प्रकाश रूप विचार में आबद्ध करते। सो दे थिंक स्वयं रूप कृष्ण is अवतार ऑफ वैभव प्रकाश नारायण। आज यहीं तक रखते हैं। नॉट श्योर आई मेड सेंस, लेकिन ये विषय जो इस पैराग्राफ में हमने आज जो पढ़ा, ये समझने में हमें कोई सारे जीवन लग सकता है, लेकिन अनुराग पथ में हम लोग रूपानुग भक्त जिनका हृदय में ये प्रेम है और उत्तम वैष्णव है, उनका अनुगत्य करेंगे तो ये वस्तु हमें एक दिन समझ में आएगा। जब तक नहीं आएगा हम लोग विश्रम्भ भाव, अनुराग पथ, स्वयं रूप कृष्ण
ये सब हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने देख रहा था हमारा मंदिरों का क्रिटिसाइज करके कोई लोग लिख रहे थे वेबसाइट में, in many different websites. They were criticizing, they saying, oh, they are saying Krishna is avatari. So that the last sentence that we read, they will not be able to understand this. Alright, so आज प्रभुपाद जी को उपदेश पढ़ा हमने, समय हो गया। हम लोग tomorrow we will continue with श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाशय जी का उपदेश। भक्तजन कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा प्रार्थना है कि मेरा मूर्खता के कारण कुछ समझ में अगर नहीं ना आए, मैं जानता हूँ रिपीट करके भी मैं ये ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी आप लोग जैसे एक बच्चा को माता पिता जब बच्चा ठीक से बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते, माता पिता कहते फिर करो, फिर वो गलत करो, फिर करो, लाइक दैट आप लोग भी हमें बार बार कह सकते हैं। इसमें कम से कम मेरा थोड़ा सा तो 1% भी सुधार हो सकता है। और हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये विषय वस्तु समझना। हम लोग यहाँ पे कोई पुण्य कर्म या थोड़ा 24 आवर्स में 10-15 मिनट देने के लिए नहीं आए। हम लोग को ये वस्तु चाहिए। हमारे पास मूल्य नहीं है देने के लिए। बोलिए हे गुरुवर्ग, हे परम वैष्णव, हे रूपानुग आचार्य वृंद, हमें बताइए हम क्या करें। हमारे पास से मूल्य या बुद्धि या शक्ति नहीं है। हम क्या करेंगे जिसके कारण आप प्रसन्न होकर हमें ये वस्तु देंगे। हम लोग इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे। We are not merely coming to account for 10-15 minutes of guru work. It's not a पुण्य कर्म। जी जी प्रभु जी, हम जो सुनते हैं प्रभु जी कि जो हमारा लक्ष्य है वो ब्रज गोपीनंदन की भाव से पूजा करना है, तो क्या उसका रास्ता प्रभु जी मर्यादित उससे ही होकर गुजरता है? मर्यादा हमें अनुसरण अवश्य करना है। मर्यादा पथ कंटिन्यूड होते रहेंगे, लेकिन मर्यादा अनुसरण करते हुए भी हृदय में अनुराग पथ आना चाहिए। तो जो राग मार्ग में है, मैंने देखा प्रभुपाद जी का शिष्य महा वैष्णव श्रील निताई दास बाबा जी महाराज बहुत एडवांस एज में है, फिर भी गौर सुंदर राधा गोविंद जी का जो मूल मंदिर है आकर मथुरा श्री चैतन्य मार्ग में, वहां पे अर्चन करते थे, आरती करते थे। तो मैंने पूछा था मेरा पिताजी को, तो इन्होंने तो बाबा जी महाराज है, और देख के समझ में आता है राग मार्ग। आई वाज ए चाइल्ड बट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। However, he is doing arati and archan, my father said. So he explained this, that even though he is following as if he is following marjada path like vidhi marga, but in that is what we are seeing from outside. But what he is his acts, his service, his hriday is a rag marga. When he is entering the mandir, like another brahmachari may be entering the mandir, he has taken bath, yeah, he will follow all the rules and then following the regulations marjada path mein. उनके लिए राधा कृष्ण, even though Radha Krishna Sri Vigraha, but for him it will be worship of Lakshmi Narayan. But when Srila Nitai Das Babaji Maharaj is entering mandir, or he is in the mart, he is in dham, he is not in external understanding or anubhav. He is with eternal dharana, with nitya dharana. This is nitya vrindavan, and this is not vigraha, Swayam Bhagavan himself, right? Swayam Rup Sri Krishna Chandra himself, and there is beside Radharani, and Gaur Sundar is giving us his Radha Krishna Prem and Roop, Militatanu, Radha Krishna Militatanu, Gaur Sundar is giving us mercifully. And what we are not able to see, he is seeing. The Brajadevi is around. Sometimes he is worshipping in the morning, he is worshipping in Jabat, in Varsana, and then in Nandagaon, and then going to Surya Kunda in the noon when he is offering and doing seva. In his bhav, he is in Sri Radha Kunda, like that. In the afternoon, he has returned with Radharani in Varsana or Jabat, depending upon where Radharani is, this way. But we are seeing he is entering mandir, he is doing worship, he is doing arati. So marjada to rahenge bahar, but whatever activities that we are seeing him, from us it will look like vidhi, but his activities are as per rag. So yes, we want the rag marga.
However, to begin with, we have to have the Vidhi Marga. Vidhi will continue. तो जब हम लोग अगर अभी मर्यादा पथ में विधि अनुसरण करना चाहेंगे, we will be following that because instructions, those are instructions of the scripture and Guru Varga. Guru Varga has instructed the instructions of scripture. So we will be following. Like an injunction, we have been told to do this. But when a bhakta will be in the Raga Parjaya, Mahottam Vaishnav, the best among the Uttam Vaishnav, above Shuddha Bhakta, Antaranga Bhakta. We have read, right? 5 types of bhaktas, Shuddha Bhakta, and then finally Antaranga Bhakta. There are categories from Brihasti Brihad Bhagavatam. In that Antaranga Bhakta state and above, the vidhi that he is appearing to be following, that we see, oh, he's taking, Nitai Das Babaji Maharaj is taking bath 3 a.m., then did Tilak Seva, and then did Annik, and then now he's going to the Mul Mandir, now he's doing Arati. That we are seeing, those are not, he's not performing those as vidhi, being in, like, as per injunctions from scripture or orders of Guru Varga. But he is doing those automatically, following the Guru Varga by the rag. So that is automatic for him. Did that make sense? Did I get your जी question? प्रभु जी, जी प्रभु जी। Okay, done. Anything else? If not, we are at the time. We will continue tomorrow. जय श्री रूपानुगाचार्य प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। उनका जय पाद श्री चरण में प्रणाम और समागत भक्तवृंद की जय। जय निताई, दंडवत प्रणाम। जय निताई, धन्यवाद। धन्यवाद।